जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं और आप काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं। उसका कुछ मेरा विशेष कारण रहा, मेरा पारिवारिक कारण रहा, कुछ मेरा व्यक्तिगत कारण रहा है जिसके कारण हम आप रूबरू नहीं हो पाए। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आज 26 नवंबर है। आज 26 नवंबर मतलब क्या है कि आज के दिन हमारा संविधान बना था। तो हम आज के ही दिन 26 नवंबर से ही संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसी कड़ी को लेके आज हम लोग संविधान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी बीच के समय में पॉलिटी की विधिवत चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारे अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। उसी को आगे लेके पहले क्या हम लोग पहले आज तक पढ़ते रहे कि संविधान कैसे बना, पहले हम लोग संविधान बनने को, लेकिन हम संविधान कैसे बना, चार्टर्ड एक्ट, अधिनियम, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संविधान के आर्टिकल्स को बारी बारी लेके पढ़ेंगे। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते। जैसे हमारी कोई किताब है, जैसे आर एस अग्रवाल है। आर एस अग्रवाल जो है उसमें क्या है, उसमें पहले क्या दिया गया है, किताब है। उसमें सबसे पहले दिया लेसन दिया है। इसके बाद उसका नाम दिया है। उसके बाद उसमें पेज संख्या दी गई होगी। उसी अनुसार संविधान भी एक किताब है। संविधान भी एक किताब है। उसमें लेसन दिया है। लेसन का क्या मतलब है, उसमें भाग दिया गया है। भाग में क्या नाम होगा, उस जैसे उसका क्या नाम है, उसका भाग 3 है। भाग 3 है, इसमें हमने लिख दिया मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है। अब पेज की जगह क्या दिया है, पेज के नाम में हमने क्या लिख दिया, मूल अधिकार, लेसन, भाग 3, और पेज में आर्टिकल। ये हमारा आर्टिकल 12 से 35। 12 से 35 इसका क्या मतलब है, हमारी जैसे आर एस अग्रवाल किताब है उसमें सबसे पहले लेसन मिलेगा, फिर लेसन जैसे प्रतिशत, यहाँ लेसन दूसरा है। लेसन दूसरा क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत, और वहाँ पेज भी लगा होगा कि 35 से 55 पेज तक क्या है, प्रतिशत चैप्टर है। उसी प्रकार हम लोग संविधान को भी पढ़ेंगे। संविधान में किताब हो गई, उसका भाग 3 है, और भाग 3 का नाम क्या है, मूल अधिकार, और पेज संख्या को आर्टिकल में पढ़ेंगे जो 12 से 35 तक है। इसी हिसाब से हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं भाग 1। भाग 1, भाग 1 में क्या है, इसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 हो गया। भाग 1 ये लेसन हो गया। इसका नाम क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसका पेज संख्या आर्टिकल कितना हो गया, आर्टिकल हो गया आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 तक यहाँ तक हमको पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। संघ माने क्या है, संघ माने है यूनियन। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन। हम लोग संघ को भी देख लेते हैं, यूनियन क्या मतलब होता है। यूनियन और एक क्या होता है, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। कॉन्फेडरेशन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन होता है जैसे मौर्य राज्य में काफ़ी छोटे छोटे राज्य मिलकर एक साम्राज्य बनाते थे। मराठा साम्राज्य, जैसे मराठा साम्राज्य में छोटे छोटे राज्य मिलकर एक पूरा साम्राज्य बनाते थे, वो था कॉन्फेडरेशन। और एक था फेडरेशन। फेडरेशन जैसे हमारा सोवियत संघ, सोवियत संघ एक फेडरेशन था, वो 15 देशों का मिलकर एक फेडरेशन था, जिसमें रूस, ये यूक्रेन, ये सब अलग हो गए। ये सोवियत संघ का ही भाग था, फेडरेशन था। और एक होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी देश जुड़ तो सकता है, कोई भी देश या उसके राज्य जुड़ तो सकते हैं, पर अलग नहीं हो सकते हैं। ये यूनियन है। तो भारत कैसा है, भारत
राज्यों का एक संघ है। मतलब भारत में राज्य जुड़ तो सकते हैं पर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या है? भारत की संसद भारत की संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। विदेशी राज्यों को मिला सकती है। मिला सकती है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल फर्स्ट क्या है? आर्टिकल फर्स्ट है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है? भारत की संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। क्या कौन मिला सकता है? भारतीय संसद। कौन मिला सकता है? भारतीय संसद। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है 16 मई 1975 को कौन सा देश? इसमें सिक्किम देश, सिक्किम पहले क्या था? देश था। सिक्किम भारत का राज्य होने से पहले एक देश था। इसको जोड़ा गया। इसको किसने जोड़ा? भारत की संसद ने। ये विदेशी राज्य को मिला सकती है। इसका एक उदाहरण है 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य को भारत देश में मिला लिया गया। क्या हुआ? 1959 के दौर जो तिब्बत का क्षेत्र था, तिब्बत का क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं नक्शे में। ये जो क्षेत्र था, इसमें क्या हुआ? ये क्षेत्र को 1959 के दौर चाइना ने कब्जा कर लिया। जो ये सिक्किम था, सिक्किम आया। ये क्या करता था? चाइना ने तिब्बत में जो कब्जा किया, यहाँ के जो वासी थे, यहाँ के जो निवासी थे, उनमें बंटवारा कर दिया। उनको अपने प्रांतों में किसी को उस कोने में कर दिया, किसी उस कोने में कर दिया। मतलब इसने क्या किया? इसने बांट दिया, एक परिवार के सदस्यों को ही बांट दिया, जिससे ये विद्रोह ना कर पाए। और सिक्किम को भी लगा कि अब चाइना हमारे को कब्जा कर लेगा। ये आया कहाँ? भारत की संसद के पास। तो भारत की संसद ने 16 मई 1975 को सिक्किम देश को अपने विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ये कब हुआ? ये 16 मई 1975 को हुआ। इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमको आप मिला लीजिए। भारत एक ऐसा देश है जो सांप को भी दूध पिलाता है। भारत ही एक विश्व में ऐसा देश है जो दुश्मन को भी अपने भाई, अपने मित्र के व्यवहार पेश आता है। तो ये तो हमारा सिक्किम भाई बनने जा रहा था। तो सिक्किम राज्य की सारी शर्तों के अनुसार इसको कहा कि हम आपके निवासियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, और ये भारत में शामिल हो गया। ये कब हुआ? 16 मई 1975 को। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3। अब हम कौन सा देखते हैं? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है? इसमें भारतीय संसद को अधिकार है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3 का है। आर्टिकल फर्स्ट क्या है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? भारत की संसद विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है 16 मई 1975 को सिक्किम देश को भारत का राज्य बनाया गया। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 है कि संसद को अधिकार है, भारतीय संसद को अधिकार है कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य को, किसी दो राज्यों को एक राज्य मिला सकती है, या किसी भी राज्य को काट के दूसरा राज्य बना सकती है। जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे राज्यों को बांट सकती है या उनको मिला सकती है। जैसे योगी जी चाहें तो यूपी और बिहार को एक कर दें, क्या नाम रख दें? सीताराम प्रदेश, क्योंकि
हमारी जो सीता मैया थी वो मिथिला की थी और हमारे राम जी अयोध्या के थे। तो इन दोनों को मिला सकती है। ये कौन मिला सकता है? ये केवल भारत की संसद ही मिला सकती है। इसमें क्या किसी भी राज्य जैसे यूपी और बिहार को मिलाया जाए, यूपी बिहार को मिलाया जाए, क्या यूपी बिहार की सरकार से पूछना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं कि राज्य की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, अनुमति आवश्यक नहीं। ठीक है, इसमें राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3, जब भारतीय संसद आर्टिकल 2 और 3 पर काम कर रही हो तो इस पर राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप या राष्ट्रपति भी इस पर प्रतिबंध या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4, जब संसद आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 व 3 पर काम कर रहा हो या लागू कर रहा हो, माफ़ करिएगा, इसको लागू सही रहेगा, लागू कर रहा हो तो राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भारत की संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाना चाहे तो राष्ट्रपति यहाँ विरोध नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रपति चाहते भी हैं कि वो राज्य भारत में शामिल ना हो तो यहाँ राष्ट्रपति का कोई विरोध नहीं हो सकता है। भारत की संसद चाहे, और भारत की संसद कितने? 50%, 50 प्लस 1 मतलब क्या है कि 50% उसका और प्लस 1%, 50% से पास करके भारतीय संसद किसी भी राज्य को मिला सकती है। और संसद का अधिकार है कि कोई भी राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 4 कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति का विरोध नहीं हो सकता है या राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकते। हम लोगों ने भाग पहला पढ़ लिया है जो क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। संघ का क्या मतलब है? यूनियन। पहले कॉन्फेडरेशन जिसको परिसंघ बोलते हैं, इसके बाद फेडरेशन, फेडरेशन को भी संघ बोलते हैं, इसके बाद यूनियन, यूनियन को भी संघ बोलते हैं। लेकिन हम लोग किस में याद रखेंगे? इंग्लिश में। फेडरेशन का क्या अर्थ है? फेडरेशन का अर्थ है कि वो संयुक्त रूप से उसमें जुड़ भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, आगे चल के अलग भी हो सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन में एक बार जुड़ तो सकते हैं पर अलग नहीं हो सकते हैं। और कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ या परिसंघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है भारत की संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है 16 मई 1975 को सिक्किम देश को भारत के क्या राज्य बना लिया गया। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है या वर्तमान राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? जब संसद आर्टिकल 2 और 3 पर कार्य कर रही हो तो उस पर या उसको लागू कर रही हो तो उस पर राष्ट्रपति भी विरोध नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये चारों आर्टिकल या पहला भाग हमको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत कैसे बना, भारत के राज्य जो देशी रियासतें थीं वो कैसे जुड़ी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने, हिटलर ने बहुत अंग्रेज़ों को घसीट के मारा, मतलब पटक के मारा। हर एक गली में एक अंग्रेज़ की हत्या ज़रूर हुई। ये जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। तो लगा कि अब अंग्रेज़ों को लगा कि अब भागना ही बेहतर होगा, तो भारत देश से भी वो भागने शुरू हो गए। उन्होंने भागते भागते क्या कर दिया कि हमारे देश में
बंटवारा कर दिया, बंटवारा का नींव वहीं से रख दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितनी भी देशी रियासतें हैं वो चाहें तो अपना अलग रह सकती हैं, या भारत के साथ रह सकती हैं, या पाकिस्तान के साथ रह सकती हैं। उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पाकिस्तान जो आतंकवाद का घर है, उसमें 13 देशी रियासतें शामिल हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने भारत देश की। भारत में कितनी हुई? अब हम बात करते हैं भारत में 552 देशी रियासतें शामिल हुई। पूछ लिया जाता है कितनी देशी रियासतें? 552 देशी रियासतें शामिल हुई। ठीक है, जिसमें 13 कहाँ चली गई? पाकिस्तान, और 552 देशी रियासत शामिल हुई, जिसमें 549 जो रियासतें थीं वो उसी दिन शामिल हो गईं। 3 रियासतों ने बहुत टिमटाम किया, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के बारे में पढ़ लेते हैं। हैदराबाद ये निज़ामों की नगरी है। निज़ाम नगरी हैदराबाद कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, जो तमिलनाडु है वही हैदराबाद था। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो देशी रियासतों को शामिल करने का काम नेहरू जी ने किसको दिया? सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल ने 552 देशी रियासतों को शामिल कर लिया, जिसमें 549 तो आसानी से शामिल हो गई। जो 3 रियासतें थीं उन्होंने बहुत नौटंकी की, उन्हीं में से एक थी सबसे पहले हैदराबाद। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में चलाया गया ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑपरेशन पोलो क्या था? इसमें था पुलिस कार्रवाई। इसको क्या बोलते हैं? पुलिस कार्रवाई। अब हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद ने कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे जाके। अब हैदराबाद का नीचे, पाकिस्तान का ऊपर, ये कह रहा कि हम कहाँ होंगे? पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब यहाँ क्या किया? यहाँ पर सरदार जी ने क्या किया? पुलिस भेज दी। पुलिस कहे, पुलिस के रूप में आर्मी थी। क्या थी? आर्मी ने वहाँ पे जाया और निज़ामों को घसीट के मारा। उसमें क्या हुआ? वो उसको नाम रख दिया ऑपरेशन पोलो। ये यहाँ पर पुलिस कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस कार्रवाई के बाद इसको हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जूनागढ़ रियासत। ये कैसे शामिल हुई? जूनागढ़ रियासत में जो थी जनता, यहाँ जनता जो थी या प्रजा थी वो हिंदू थी। और इनका जो नेता था या इनका राजा जो था वो क्या था? वो मुस्लिम था। राजा था मुस्लिम। इसने क्या किया? राजा ने इच्छा जाहिर की कि हम कहाँ शामिल होंगे? हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन सरदार पटेल ने कहा गुजरात, जूनागढ़ कहाँ है? ये गुजरात में है। गुजरात का छोटा सा शहर या छोटी सी रियासत गुजरात की, वो कहाँ? जूनागढ़ कहाँ शामिल होना चाहती है? पाकिस्तान में। लेकिन हमारे सरदार पटेल जी ने क्या कहा? सरदार पटेल जी ने कहा यहाँ जनता जो है वो हिंदू है और वो भारत में रहना चाहती है, लेकिन राजा मुस्लिम था जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता। यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ जनमत संग्रह। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रजा या जनता के द्वारा वोटिंग करवाई गई, जिसमें 90% जनता भारत के साथ रही। यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, क्योंकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू थी और राजा यहाँ के मुस्लिम थे, जिसमें जनमत संग्रह सरदार पटेल जी ने कहा कि यहाँ पे जनमत संग्रह होगा। और जनमत संग्रह के हिसाब से 90% जनता भारत के पक्ष में रही कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे खतरनाक
रही रियासत वो जम्मू कश्मीर, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर रियासत की, यहाँ पे राजा जो था, यहाँ पे राजा कौन थे? हरि सिंह राजा थे। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री वो कौन था? शेख अब्दुल्ला था। ठीक है, यहाँ पे राजा कौन था? राजा हिंदू था। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? मुस्लिम था। इसने क्या कहा? इसने कहा कश्मीर ने कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। इसने क्या कहा? हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। स्वतंत्र देश बनाएंगे मतलब स्वतंत्र आतंकवाद पैदा करेंगे। ठीक है, हुआ क्या कि पाकिस्तान ने देखा कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है, यहाँ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ने क्या कहा कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनेगा। तो इसने यहाँ से सेना अपनी लगा दी। अब देखा शेख अब्दुल्ला मुस्लिम था, ये चाहता था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन राजा हरि सिंह ने क्या कहा कि हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। इस पाकिस्तान की सेना या उसका आतंकवाद ने यहाँ कुछ कब्जा कर लिया। अब हरि सिंह राजा आए भागते भागते नेहरू जी के पास कि नेहरू जी मुझे बचा लो, मेरे देश में या मेरे रियासत में पाकिस्तान की आतंकी सेना घुस गई है। तो ये नेहरू जी से आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने नेहरू जी के पास आए, नेहरू जी ने सरदार जी के पास बोला, सरदार जी ने कहा नहीं, हम ऐसे कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम राजा हरि सिंह को नहीं बचा सकते हैं। फिर सरदार जी ने कहा कि हरि सिंह आप हमें लिख के दीजिए, और कब? 16 अक्टूबर 1947 को सरदार जी ने क्या किया? इन राजा पर विलय पत्र पर साइन करवा लिए। कब करवा लिए? 16 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन करवा लिया कि आप पूर्ण रूप से लिख के दें कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, इसके बाद ही हमारी सेना आपके रियासत को या आपकी रियासत की रक्षा करेगी। राजा हरि सिंह ने 16 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिया। इसके बाद हमारी जो सरदार पटेल जी की सेना गई, कहाँ गई? पाकिस्तान में। और सेना का जो कमांडर था वो कौन था? वो उस्मानी था। उस्मानी जो मुस्लिम होकर और जिन्ना ने उस्मानी कमांडर को कहा भी था कि आप मेरे देश आ जाइए और मेरे देश में आकर अपने सेना का उच्च पदभार संभालिए। लेकिन उस्मानी ने क्या कहा? हमारा जो कमांडर था, भारत का जो वीर था, उसने कहा कि नहीं, मैंने जब सेना में भर्ती लिया था तो मैंने भारत के संविधान और भारत देश का शपथ ली थी, तो मैं जब तक रहूँगा भारत के लिए ही लड़ूंगा। जबकि उस्मानी जो हमारे सैनिक थे वो पाकिस्तान के बलूच प्रांत से ही थे, फिर भी पाकिस्तान में ना जाकर ये भारत में ही रहे और इन्होंने भारत का नेतृत्व करके कश्मीर में सेना लेकर गए। सेना लेकर उस्मानी की कुछ सेना ने पाकिस्तान के 1200 सैनिकों को मार गिराया, जिसमें उस्मानी भी शहीद हो गए। भारत के शेर, भारत के कमांडर उस्मानी भी यहाँ शहीद हो गए। और इन्होंने जहाँ से मोर्चा संभाल लिया, वहाँ से पाकिस्तान की आतंकी सेना एक भी कदम भारत की सीमा को पार नहीं कर पाए। ये उस्मानी जो थे वो इसी युद्ध में मारे गए। और विलय पत्र साइन करने के पश्चात जब 16 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर रहे थे राजा हरि सिंह, तो शेख अब्दुल्ला ने ही धारा 370 ला दी। धारा 370 सरदार पटेल भी जानते थे और नेहरू भी जानते थे कि कश्मीर भारत के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए उन्होंने किसी भी तरीके से भारत में विलय करना चाहते थे और विलय पत्र पर साइन करवाते समय उसकी कुछ शर्तों को मान लिया। भारत ये जो
कब्ज़ा कर लिया पाकिस्तान ने, भारत जो ये पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया पीओके वाला भाग किसी भी पल लड़ाई से या सैनिक कार्रवाई से भी हासिल कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। नेहरू जी और जिन्ना, सरदार पटेल, ये सब पेशे से वकील थे। ये यूएनओ चले गए। यूएनओ चले जाने के बाद इन्होंने वहाँ केस कर दिया। केस करने के बाद ये चीज़ विवादित हो गई। तो यूएनओ ने कहा कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, और यूएनओ में केस अभी भी चल रहा है। भारत बहुत होशियार देश है, इन नल्ला पाकिस्तान की तरह नहीं है। भारत चाहता है तो अभी भी यहाँ पर सैनिक कार्रवाई करके ये हिस्सा खाली करवा सकता है, ये हिस्सा ले सकता है, लेकिन भारत अभी भी सिर्फ यूएनओ में वीटो पावर हासिल करने के लिए वेट कर रहा है। जिस दिन वीटो पावर हासिल कर लिया उसी दिन भारत सैनिक कार्रवाई करके पाकिस्तान ने जो पीओके हिस्सा अधिकृत कर रखा है उसको ले लेगा। ये तो थी कश्मीर कैसे हुआ शामिल, विलय पत्र से, जूनागढ़ जनमत संग्रह से, और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो से। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, भारत संघ और राज्य क्षेत्र। पहले आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, भारत राज्यों का संघ है, संघ मतलब यूनियन है। फिर इसके बाद दूसरा आर्टिकल कि भारत की संसद किसी भी विदेशी राज्य को शामिल कर सकती है, उसमें उदाहरण हमारा सिक्किम राज्य था। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 3 में बात कर लेते हैं कि भारतीय संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लागू हो रहे हो तब राष्ट्रपति भी उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हैदराबाद ऑपरेशन पोलो से जुड़ा। इसके बाद हमारा जूनागढ़ जो गुजरात में है वो जनमत संग्रह से जुड़ा। इसके बाद हमारा कश्मीर जो विलय पत्र से जुड़ा। ये तो आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।